और अब हेडलाइंस के बाद खबरें तफसील के साथ। जम्मू कश्मीर के पुंछ जम्मू नेशनल हाईवे पर फौज की गाड़ी में दहशतगर्दाना हमले की वजह से आग लगी। इस बात की तस्दीक आर्मी ने की है। इस दहशतगर्दाना हमले में 5 जवान शहीद हुए हैं। आर्मी ने बताया है कि राजौरी सेक्टर के भीमबेर गली और पुंछ के दरमियान फौज की गाड़ी पर शदीद बारिश, धुंध और कम रोशनी का फायदा उठाकर नामालूम दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। दहशतगर्दों की तरफ से मुमकिन तौर पर ग्रेनेड हमले की वजह से गाड़ी में आग लग गई। इस इलाके में काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन के लिए तैनात राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट के 5 जवान इस हमले में शहीद हुए हैं, जबकि शदीद तौर पर जख्मी एक फौजी जवान को राजौरी के आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। दहशतगर्दाना तंजीम PAFF ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। LG मनोज सिन्हा ने हमले की शदीद मजम्मत करते हुए फौजी जवानों की शहादत पर दुख का इजहार किया है। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह को इस वाकये की तफसीलात से आगाह किया है। 5 जवानों की जो मृत्यु हुई है वो बड़ा अफसोसजनक है। मैं उनके परिवारों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ, लेकिन मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूँ कि SOPs को वायलेट किया गया। मैंने बिम्बर गली से काफ़ी वाकफियत रखता हूँ, उस इलाके में बड़ी उड़ान की है। ये एक फेवरेट पाकिस्तान का इन्फिल्ट्रेशन रूट है और पाकिस्तान सक्सेसफुल हो गया है। 23 और 24 मई को श्रीनगर में G20 का टूरिज़्म मीट होनी है। कुछ दिन पहले अपने होम मिनिस्टर कश्मीर गए थे और उन्होंने कहा था कि किसी प्रकार का कोई सिक्योरिटी में ढील नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट इसको स्टेफन अप किया जाए ताकि पाकिस्तान को किसी प्रकार से कोई मौका ना मिले हिंदुस्तान को एम्बेरस करने के लिए। इस समय इस माफ़ी के हमले हो सकते हैं और पाकिस्तान की पूरी कोशिश होगी कि इंटरनेशनल हेडलाइंस को हिट करे, ये दर्शाने के लिए कि वहाँ पे एक किस्म से शांति जो है उस माफ़ी की बहाल नहीं हुई जैसे हिंदुस्तान क्लेम कर रहा है। और दूसरा, ये एरिया डिस्प्यूटेड है और पाकिस्तान हर प्रकार से हमको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। दहशतगर्दाना हमले के बाद पुंछ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर दिए गए हैं। शहर में आने जाने वाली गाड़ियों की जांच की जा रही है। आर्मी, पुलिस और CRPF के जवान जांच में मसरूफ हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। शहर में आने जाने वाली गाड़ियों की जांच की जा रही है। पुंछ में पेश आए दहशतगर्दाना हमले के बाद ये अभियान पुलिस की तरफ से शुरू किया गया है। हर आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर सैन्य वाहन पर हुए आतंकी हमले के बाद पुंछ में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। आप देख सकते हैं कि पुंछ में भी जो है सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और यहाँ पर जो है जो भी वाहन बाहर से आ रहे हैं उनकी जांच की जा रही है और वाहनों में सवार जो यात्री हैं उनके आई कार्ड की जांच की जा रही है और उसके बाद ही आगे जाने दिया जा रहा है। आपको बता दें कि सैन्य वाहन पर हुए आतंकी हमले के बाद जो है पुंछ और जम्मू के बीच जाने वाली वाहनों का भी रास्ता बदला गया है और जो पुंछ से वाहन जो है जम्मू के लिए जाएंगे उन वाहनों को वाया कृष्णा घाटी मेंढर के रास्ते जो है बिम्बर गली से आगे जाने दिया जाएगा, क्योंकि जो भाटा दुनिया का इलाका है जहां पर जो आज आतंकी हमला हुआ है वहां से किसी भी वाहन को जाने की इजाज़त नहीं है और सुरक्षा व्यवस्था हर तरफ कड़ी कर दी गई है, क्योंकि जो इसके बाद जो है सेना, पुलिस और CRP जो है वो जो है एक ऑपरेशन चलाने वाली है ताकि जो दहशतगर्द जिन्होंने आतंकियों ने हमला किया है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। क्योंकि ये जो इस तरह का हमला है, पहली बार पुंछ में इस तरह का हमला हुआ है जिसमें हमारे 5 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं और उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह कड़ी कर दी गई है। और पुंछ में भी क्योंकि 2 दिनों में जो है ईद का त्यौहार आने वाला है और उसको लेकर भी देखते हुए भी पुंछ में किसी भी वाहन को जो है बिना जांच के शहर में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। मुनीश शर्मा, न्यूज़ इंडिया नेटवर्क, पुंछ। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के कत्ल मामले में तफ्तीश तेज से जारी है। SIT और जुडिशियल कमीशन की टीम के बाद फॉरेंसिक टीम ने आज तफ्तीश की। फॉरेंसिक टीम ने क्राइम सीन रिक्रिएट किए। इससे पहले जुडिशियल कमीशन ने मौके पर वारदात की पड़ताल की और धूमनगंज के SHO और जख्मी सिपाही से सवाल जवाब किए गए। अतीक अहमद और अशरफ कत्ल के वाक़े को समझने के लिए प्रयागराज के कालीन अस्पताल के बाहर क्राइम सीन रिक्रिएट किए गए। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को मोदी सरनेम केस में झटका लगा है। सूरत की एक कोर्ट ने मोदी तौहीन वाले बयान को लेकर राहुल गांधी हत्या के इज्जत मामले में कसूरवार ठहराए जाने की निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सूरत की अदालत ने राहुल गांधी के फैसले पर रोक लगाने वाली अर्जी को खारिज कर दिया है। अदालत के फैसले पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कांग्रेस ने कहा कि वो बहुत जल्द इस फैसले को आला अदालत में चैलेंज करेगी। कांग्रेस लीडर और सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हमें यकीन है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सूरत की सेशन कोर्ट के जरिए की गई गलती को सही करेगा। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये फैसला दूसरे हिस्से में किया गया है कि वजीर आजम मोदी की
इज्जत हुई है, लेकिन वो तो इसमें फरीक ही नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने कभी इसको लेकर शिकायत भी नहीं की। गलती को ठीक किया जाएगा न्यायिक कानूनी रूप से। जहाँ तक श्री राहुल गांधी जी के वक्तव्य का सवाल है, सब जानते हैं कि वो एक लाइन किस संदर्भ, किस परिप्रेक्ष्य में कही गई थी, किस प्रकार से उसको तोड़ फोड़ कर एक नई आयाम दिया गया है, जो बिल्कुल सीधा देखने पे भी झूठा और बेमानी दिखता है। जो कारण दिए गए हैं इस निर्णय में वो बिल्कुल संदिग्ध हैं, गलत हैं, कानूनी रूप से मैं कह रहा हूँ। और जो बार बार ओबीसी के विषय में टिप्पणियाँ की जा रही हैं, उनका उल्टा असर अब हो रहा है। सभी लोग समझते हैं कि ओबीसी समुदाय के लोगों ने ये समझ लिया है कि मोदी जी और सत्तारूढ़ बीजेपी किस प्रकार से उनके नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनके नाम को भुनाने का प्रयत्न कर रहे हैं राजनीतिक रूप से। 2 वर्ष का मैक्सिमम दंड देना, जो कभी सुना नहीं गया, कभी हुआ नहीं मानहानि के क्षेत्र में। कन्विक्शन ही नहीं होता है क्रिमिनल, लेकिन अगर होता है तो 3 या 5 महीने से ज़्यादा कभी सुना नहीं गया। उसको सेशंस कोर्ट द्वारा सही मानना बिल्कुल गलत है। इससे अगर कोई भी समझता है कि राहुल गांधी की आवाज़ रुकेगी, झुकेगी, साइलेंट होगी, तो वो न राहुल गांधी को जानते हैं न कांग्रेस को समझते हैं। राहुल गांधी स्पष्ट और सही रूप से बोलते हैं। वो पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी 4 और 5 मई को हिंदुस्तान के दौरे पर होंगे। बिलावल गोवा में मुनक्किदा होने वाले SCO के इजलास में शिरकत करेंगे। वाज़ेह है कि दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म हुई और उसके बाद पाकिस्तान के वजीर खारजा का ये पहला दौरा है। इसी बीच ज़राए के हवाले से खबर मिली है कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान से 2 तरफ़ा मुलाकात की दरख्वास्त भी की है। शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर खारजा की मीटिंग के दौरान वजीर खारजा एस जयशंकर से 2 तरफ़ा मीटिंग की दरख्वास्त पाकिस्तान की तरफ से की गई है। Bilawal Bhutto Zardari will be leading the Pakistan delegation to the Shanghai Cooperation Council of Foreign Ministers being held on 4th or 5th of May in Goa, India. The Foreign Minister is attending the SCO-CFM meeting at the invitation of the current chair of SCO-CFM, Dr. S. Jaishankar, Minister for External Affairs of the Republic of India. Our participation in the meeting reflects Pakistan's commitment to the SCO Charter and processes, and the importance that Pakistan accords to the region in its foreign policy priorities. Foreign Minister Bilawal Bhutto Zardari had also attended the last meeting of the Council of Foreign Ministers held in July last year in Tashkent. सऊदी अरब में शव्वाल का चांद नजर आ गया है। सऊदी रॉयल कोर्ट ने चांद नजर आने की तस्दीक कर दी है। सऊदी अरब में जुमा 21 अप्रैल को ईद उल फित्र की नमाज अदा की जाएगी। इसके अलावा मुत्तहिदा अरब अमारात में भी शव्वाल का चांद नजर आ गया है और वहां भी ईद जुमे को मनाई जाएगी। सूडान के दारुल-हुकूमत खर्तूम में फौज और क्विक रिस्पांस फोर्सेस के दरमियान झड़पें जारी हैं। इसमें सैकड़ों अफराद हलाक हो चुके हैं जबकि कई हजार लोग जख्मी हुए हैं। इन हालात में हिंदुस्तान के लोग भी वहीं फंसे हुए हैं। सूडान में जारी तशद्दुद और शदीद बहरान और झड़पों पर वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने कहा है कि वो हालात बहुत ही नाजुक हैं, लेकिन इस पर हमारी बारीक से नज़र है। उन्होंने कहा कि सूडान की दारुल-हुकूमत में हिंदुस्तानी सिफारतखाना एयरपोर्ट के बहुत करीब है। इस इलाके में शदीद लड़ाई जारी है। फ़िलहाल वहाँ कोई नहीं है। सिफारतखाना का अमला दूसरे महफूज मकाम पर काम कर रहा है। अभी ज़मीनी हक़ायक़ बताना मुश्किल है। In terms of the situation on the ground, as you are aware, there's been an unfortunate death of an Indian national. His body is currently at a hospital. Finally, after a lot of effort, we have been able to get that body moved from his apartment complex into a mortuary in a hospital, and we are seeing how to get that body either back or his family evacuated. We'll see.
Our embassy is in touch with the family of the deceased as well as the medical authorities there. Just to give you a sense, look, the situation on the ground continues to be quite tense. It remains very tense, which renders any movement very risky. Currently our focus is on ensuring the safety and well-being of the individuals wherever they are located. I'll come to some of the questions that you specifically asked, but largely we are monitoring it. We are in touch with the people. Let me emphasize that, look, we understand the difficulties people are facing. The situation on the ground, as I mentioned, is changing. It's quite fluid. There are incidents happening at various locations, and we are advising the community members who are reaching out. In fact, there are mechanisms. They have signed up to a form where they're giving all the details, so we have some sense of how many people are there. But again, the power is patchy, internet connectivity is patchy, so we're not sure yet how many finally will be there. We don't want to get into the details how many and what locations for security reasons. Right now, that is something that would affect, we feel, that the security and safety of those people. I wanted to assure you that we are actually in touch with them. We are calling them. I see a lot of social media posts saying, oh, this group has not been contacted, or a certain person from this tribe or some. I assure you they have been contacted. Even as we came in, we had outreach. We're trying to reach out to them in their local languages, trying to reassure them that it is perhaps the best that they stay where they are or somewhere close by, because movement on the streets currently is unsafe. So that would be my response in terms of how many there. जैसा मैंने कहा, यमन के दारुल-हुकूमत सना में चैरिटी फंड की तकसीम के दौरान भगदड़ मचने से 79 अफराद हलाक हो गए हैं। अफसोसनाक वाकया जुमेरात को पेश आया। ताजिरों की जानिब से गरीब लोगों में चैरिटी फंड की तकसीम की जा रही थी। इस दौरान शहरियों के दरमियान भगदड़ मच गई, जिसके नतीजे में 79 अफराद हलाक और 100 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। यमन के वज़ारत दाखिला के मुताबिक लाशों और जख्मी अफराद को मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि फंड तकसीम करने वालों को भी हिरासत में ले लिया गया है। वाकये की मजीद तफ्तीश जारी है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटी सी ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ चल लौटेंगे। कांग्रेस की कार्यशाला में बोले सीएम गहलोत, हमने सर्वे किया है, प्रदेश में जीत रही है कांग्रेस। कार्यकर्ताओं से की अपील, राजनीति के चक्कर में न पड़े, लोगों को योजनाओं के बारे में बताएं। सीएम गहलोत के फिर से सरकार रिपीट होने के दावे पर कांग्रेस सरकार के मंत्रियों ने भी खुशी का इजहार किया है। पीडब्ल्यूडी मंत्री भजन लाल जाटव ने कहा कि सीएम और एआईसीसी का सर्वे 100% सच है। गहलोत की सरकार फिर से बनने जा रही है। कांग्रेस के दावे पर बीजेपी उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया का तंज, कहा मंगेरी लाल के सीन सपने देख रही है सरकार, रिपीट नहीं डिलीट करेगी जनता। राजस्थान के विधायक दिव्या मदेरणा को 2 महीने के लिए मिलेगी वायु श्रेणी की सुरक्षा। डीआईजी सिक्योरिटी ओम प्रकाश ने लिखा जोधपुर ग्रामीण एसपी को पत्र। कल ही विधायक ने पीएचक्यू में डीजीपी से की थी मुलाकात। तीसरे दिन भी नहीं उठा राम प्रसाद मीणा का शव। सांसद दिया कुमारी ने धरना स्थल पर परिजनों से की मुलाकात, कहा दोषी कौन है सब जानते हैं, इनको मिलनी चाहिए सजा। झालावाड़ पुलिस ने फर्जी आईडी बनाकर सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट के माध्यम से नाबालिग छात्राओं से ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से मोबाइल, लैपटॉप समेत ब्रॉडबैंड और कई उपकरण भी जब्त किए हैं। सीएम अशोक गहलोत ने आईपीएल का मैच देखा। स्टेडियम में आईपीएल मैच का लिया आनंद। एसएमएस स्टेडियम में परिवार के साथ मैच देखने पहुंचे आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत ने किया स्वागत। जयपुर के सुभाष चौक इलाके के मृतक राम प्रसाद आत्महत्या मामले में अब पुजारी परिवार ने निगम की कार्रवाई के दौरान मंदिर बुर्ज क्षतिग्रस्त करने का आरोप लगाया है। मंदिर के पास निगम ने जिस इमारत को जमींदोज किया है उससे मंदिर बुर्ज क्षतिग्रस्त हो गया है। अलवर के पॉक्सो नंबर 3 अदालत ने नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा और 50,000 जुर्माना के अर्थदंड से दंडित किया है। दिल्ली दौरे पर सीएम शिवराज, रेल मंत्री से की मुलाकात, कई अहम मुद्दों पर हुई बात।
लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सीएम शिवराज सख्त, अवैध मदरसे और कट्टरता फैलाने वालों पर पैनी नजर, माफिया अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश। ऑनलाइन गैम्बलिंग पर सरकार सख्त, प्रदेश में बनाया जाएगा नया कानून, चिट फंड कंपनियों पर कार्रवाई के लिए बनी विशेषज्ञ सेल। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की बड़ी तैयारी, कमलनाथ ने नेताओं को दी जिलों की जिम्मेदारी, कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने के निर्देश। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। बारिश के दरमियान आज जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला और सोपुर कस्बों के बाजारों में लोगों का जबरदस्त रश देखा गया। बेकरियों, मटन और सब्जियों की दुकानों के अलावा रेडीमेड गारमेंट्स की दुकानों पर लोगों का बेपनाह रश देखा गया। अगरचे आज बारिश ने ताजिरों और आम लोगों के लिए तबाही मचाई, लेकिन बाजारों में दिन भर ट्रैफिक जाम रहा। सदर म्युनिसिपल काउंसिल बारामुल्ला तौसीफ राना ने कहा कि इंतजामिया ने तमाम मुनासिब इक़दाम उठाए हैं और अशियाए ज़रूरिया के नरखों को जांचने के लिए बाजार की चेकिंग को तेज कर दिया है। हमारी जो टीम है म्युनिसिपल काउंसिल बारामुल्ला की, और उसके साथ साथ जो हमारा जो फूड डिपार्टमेंट है वो एक हफ्ते से बाहर है, वो पूरा मार्केट को चेक कर रहे हैं। हालांकि कहीं कहीं पे जब हमारे पास शिकायतें आती हैं हम उसके खिलाफ जल्द से जल्द एक्शन करते हैं। आज भी हमारी जो टीम है फूड की टीम वो बाहर है, मार्केट का दौरा कर रही है, और हमने कहीं पे बंद भी किया है कोई कारखाना, कहीं पे हमने हैवी जुर्माना भी किया है। बारामुल्ला में ज़्यादा हो रहा है, बहुत, मैं नहीं बोलूँगा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत कम हो रहा है। थोड़ा सा डर है उनको हमारा, ऐसा नहीं है कि अगर 600 का मीट बेचना है वो 700 में बेचेंगे, 800 में बेचेंगे। जिस टाइम हमारे पास शिकायत आती है हम उस टाइम एक्शन करते हैं, और लोगों से भी अपील करते हैं कि अगर कोई आपको बहुत ही महंगा दे आप लें नहीं, तो आप सब्र रखें, बर्दाश्त करें और आप हमसे रब्ता करें ताकि हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। लेकिन कहीं कहीं पे ये भी मैंने देखा है कि लोग ही मजबूर करते हैं किसी को ना चुकना सहते हैं मगर अजदहाज, तो उस पर भी लोगों को थोड़ा सा सब्र रखने की ज़रूरत है। और कोशिश हमारी यही है, चाहे म्युनिसिपल काउंसिल बारामुल्ला हो, चाहे हमारा बारामुल्ला पुलिस हो, चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, सारे की जो आम लोग हैं उनको राहत मिले उनके साथ। दरगाह हज़रत बल श्रीनगर में नमाज ईद के इंतजाम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी का कहना है कि मौसम की खराबी की वजह से ईदगाह में नमाज ईद अदा नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि दरगाह हज़रत बल श्रीनगर का दौरा मैंने किया और नमाज ईद के इंतजाम का जायज़ा भी लिया। अंजुमन औक़ाफ़ जामा मस्जिद श्रीनगर ने एक प्रेस नोट भी जारी किया है जिसमें कहा गया है कि नमाज ईद सुबह 9 बजे जामा मस्जिद श्रीनगर में अदा की जाएगी। वहीं दरगाह हज़रत बल में नमाज ईद 10:30 बजे अदा की जाएगी। मौसम आपके सामने ही है, बहुत ख़राब था 2-3 दिन से, लेकिन अल्लाह का करम है और हम मानते हैं कि अल्लाह पे ही भरोसा रखते हैं कि मौसम ठीक रहेगा, खुशगवार रहेगा, तभी यहाँ के जो हमने इंतज़ामात किए हैं वो फ्रूटफुल तभी साबित होंगे जब ऊपर हमारा मौसम भी ठीक रहेगा। रही बात कि आपने कहा कि ईद कल या परसों कह रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जब हमें चांद नज़र आएगा इंशाअल्लाह ताला तभी तो ईद मनाई जाएगी। और ईद की ही नमाज के लिए हमें यहाँ पे सारे इंतज़ामात करने हैं, वो वक्फ बोर्ड करता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे जितने टेंट्स लगाने हैं तो उसके लिए सारा बंदोबस्त हमने किया है ताकि तमाम मसाजिदों में और तमाम ज़ियारतों पे, दरगाहों में नमाज, ईद की नमाज बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। और क्योंकि 1 महीने का रोज़ा है और उस रोज़े के बाद अब नमाज पढ़नी है, इसलिए ईद की खुशी के साथ मनाई जाए। गैर सरकारी तंजीम बेटर होप और फीडिंग ह्यूमैनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के बाहमी इश्तराक से नूरीपुरा पटन इलाके में गरीबी की सतह से नीचे ज़िंदगी गुजर बसर करने वाले मुफलिस और ज़कात के अहले खान हल लोगों में ईद के खुसूसी राशन किट्स को तकसीम किया गया। नूरीपुरा में काफ़ी तादाद में लोगों ने किट्स हासिल किए। बेटर होप के बानी आकिब मजीद डार और दिगर अरकान इस मुहिम से जुड़े हुए हैं। आकिब मजीद डार ने नौजवानों से अपील की है कि वो जराइम और मंशियात से बाज आकर ऐसे फलाही कामों में अपना किरदार अदा करें। यही पहल रहती है कि जो गरीब गुरबा लोग हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन तबके से बिलोंग करते हैं लोग, उनकी वेलफेयर के लिए, उनके सहायता के लिए, उनके हेल्प के लिए हम आगे आए हैं और हमेशा उनके हक में, उनके वेलफेयर के लिए हम काम करें। यही हमारी पहल रहती है हमेशा बेटर होप एनजीओ की। हमारे यंगस्टर्स जो है जिस चीज़ की तरफ वो बढ़ रहे हैं, मैक्सिमम मंशियाती चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं उनसे मेरी यही गुजारिश है कि आप आएँ सोसाइटी में, आगे आएँ और सोसाइटी के आपने जो सोसाइटी से
लिया है, गिविंग बैक टू द सोसाइटी इज़ द बेस्ट थिंग वन कैन डू। एंड मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा सुकून वाली बात, क्योंकि खिदमत खल्कुल्लाह करने से बेहतर कोई काम दुनिया में है नहीं। मंसूबा बंदी पहले से की गई थी, बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। पुंछ में फौजी गाड़ी पर दहशतगर्दाना हमले से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। दहशतगर्दाना हमले की मंसूबा बंदी पहले से की गई थी, ये जानकारी निकलकर सामने आई है। दहशतगर्दों ने इस फौजी गाड़ी पर घात लगाकर हमला किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। पुंछ में भाटा धूरिया के करीब में ये वाकया पेश आया और इस वाकये के बाद परतें खुल रही हैं। दहशतगर्दों ने इस फौजी गाड़ी पर घात लगाकर हमला किया है, जिसमें 5 जवानों की शहादत हुई है। इसका मकसद फौज के काफिले पर घात लगाकर भारी जानी नुकसान पहुंचाना था। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि पुंछ के भाटा धूरिया में गाड़ी में दहशतगर्दाना हमले के एवज आग लगने के बाद जो नुकसान हुए हैं वो 5 जवानों के शक्ल में हमारे सामने आए हैं। 5 जवान इस वाकये में शहीद हुए हैं, तो वहीं एक जवान के जख्मी होने की खबर आ रही है। इस बीच बड़ी खबर ये आई है कि दहशतगर्दाना हमले की मंसूबा बंदी पहले से की गई थी। तफ्तीश जारी है। इंटेलिजेंस एजेंसियां साथ ही साथ सिक्योरिटी एजेंसियां मौके वारदात पर मौजूद हैं। हर एंगल से जांच किया जा रहा है और लगातार इस वाकये पर सभी की निगाहें, सिक्योरिटी फोर्सेस की निगाहें बनी हुई है। ना सिर्फ निगाहें बनी हुई बल्कि मौके वारदात पर पहुंचकर खंगाल ली जा रही हैं तमाम परतें। उससे पता चल रहा है कि दहशतगर्दों ने इस फौजी गाड़ी पर घात लगाकर हमला किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे साथ हमारे न्यूज 18 JKLH के सीनियर एडिटर जुड़ रहे हैं तेजिंदर सिंह सोढ़ी। वो बताएंगे कि इस हवाले से क्या और जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है। जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ रहा है वैसे वैसे ज्यादा जानकारियां मिल रही तेजिंदर सिंह सोढ़ी, क्योंकि अब ये जानकारी सामने आ पाई है कि दहशतगर्दों ने इस फौजी गाड़ी पर घात लगाकर हमला किया है। देखिए सना, जो अभी तक जानकारी सामने आई है उसमें ये पता चला है कि ये आतंकी हमला जो है ये वेल प्लान था और कई दिनों से इस एरिया की रेकी उन आतंकियों द्वारा की गई थी। उनका प्लान ये था कि इस एरिया में, क्योंकि जो आर्मी की एक वाइटल इंस्टॉलेशन है काफी नजदीक है और आए दिन वहां से आर्मी की कॉन्वॉय की भारी मात्रा में जो मूवमेंट है वो होती रहती है, तो इसलिए आतंकियों का ये प्लान था कि यहाँ पर एम्बुश करके ज्यादा से ज्यादा फौजियों को शहीद किया जाए। उनका ये मंसूबा था कि पुलवामा की तरह जिस तरह एक आतंकी हमला हुआ था वैसी आतंकी हमले को साजिश देने की ये उनकी ये एक साजिश थी। लेकिन आज जब आतंकियों ने जिस दिन को चुना, आज एक ड्राई डे था। ड्राई डे का मतलब ये था कि आज कॉन्वॉय की मूवमेंट नहीं थी, लेकिन आतंकी इस पूरे इलाके में एम्बुश लगा के बैठे हुए थे। उन्होंने जब आर्मी का एक ट्रक आते देखा तो उन्हें ये मौका मिला कि मल्टीपल डायरेक्शन से उन्होंने फायरिंग की इस आर्मी ट्रक पे, जिसमें हमारे 5 जवान जो हैं वो शहीद हो गए। हालांकि जो अभी जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एक जो को ड्राइवर थे इस ट्रक के, उन्होंने आतंकियों पे वापस कार्रवाई की, लेकिन आतंकियों की संख्या और उनकी जो पोजीशनिंग थी वो इस तरह से प्लान थी कि जो जिस लोकेशन को चुना गया था, इसलिए उन पे जो जवाबी कार्रवाई में उन पे ज्यादा असर नहीं हो पाया। और ये जो पूरा इलाका है ये एक ना सिर्फ घने जंगल है बल्कि यहाँ पर कई गुफाएं हैं। उन गुफाओं का और जंगल का फायदा उठाते हुए वो आतंकी इस घटना को अंजाम देके वहां से भागने में कामयाब हो चुके हैं। लेकिन अभी सना, जैसे हम बात करें, इस पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है। मल्टीपल एजेंसीज ने पूरे इलाके को घेर लिया है और ऑपरेशन जो है वो जारी है कि उन आतंकियों की लोकेशन आइडेंटिफाई करके
उनको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए। जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर ज्यादा जानकारी तफसीलात देने के लिए। तो बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि एम्बुश लगाकर बैठे आतंकियों ने, दहशतगर्दों ने इस वाकये को अंजाम दिया। पहले से ही प्लान था, ये मंसूबाबंद साजिश के तहत दहशतगर्दों ने इस वाकये को अंजाम दिया है, जिसमें 5 जवानों की शहादत हुई है। पूरा इलाका इस वक्त मुहासरे में है। और अगर बात पुंछ जिले की करेंगे तो वहां पर भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। हर आने जाने वालों की चेकिंग की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि किसी तरह से इस पूरे इलाके की रेकी दहशतगर्दों की तरफ से की जा रही थी और रेकी करने के बाद आज 5 जवानों की शहादत उन दहशतगर्दों ने की है जो लगातार टारगेट में थे कि वो ज्यादा से ज्यादा जानी नुकसान फौज का कर सके। और जो गाड़ी आप इस वक्त देख रहे हैं ये वही गाड़ी है जिसमें आग लगी थी। कहा जा रहा है कि विस्फोटक जो पदार्थ था वो इस पर फेंका गया, जिसके बाद आग लगी और 5 जवानों की शहादत हुई। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH। आदाब। कांग्रेस की कार्यशाला में बोले सीएम गहलोत, हमने सर्वे किया है, प्रदेश में जीत रही है कांग्रेस। कार्यकर्ताओं से की अपील, राजनीति के चक्कर में न पड़े, लोगों को योजनाओं के बारे में बताएं।